दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन होता क्या है। हम लोग रोज एक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में रेशनल नंबर्स के बारे में बताए थे, रेशनल नंबर के जोड़ घटाव गुणा के बारे में हमने क्वेश्चन किया था। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे, हम उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो इसको हिंदी में एक घाती समीकरण भी बोला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन का, तो वैसा समीकरण जिसके वेरिएबल का पावर ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे, जो भी हमें इक्वेशन दिया गया है, अगर उसके वेरिएबल की पावर ग्रेटर देन 1 नहीं है तो वैसे समीकरण को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3 = 5, तो ये हमारा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन हम इसको बोलेंगे। आप देखेंगे कि इसमें वेरिएबल x है। वेरिएबल का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अगर यहाँ पे वही 2 लिखा रहता तो हम इसको बोलते हैं 2x², मतलब 2x की पावर 2 + 3 = 5। अगर यहाँ पे x² है तो हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। यानी कि अगर कोई भी समीकरण जिसका पावर ग्रेटर देन 1 है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। सिंपल से शब्दों में अगर लीनियर इक्वेशन की हम बात करें तो वैसा समीकरण जिसके वेरिएबल की पावर ग्रेटर देन 1 नहीं है, वैसे समीकरण को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं कुछ सवाल। अब इस पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा आपको कि वैसा समीकरण जिसके वेरिएबल के पावर ग्रेटर देन 1 नहीं है, वैसे समीकरण को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम बुक से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1 है मेरा 2x - 3 = 7। ये मेरा इक्वेशन है। आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें x का पावर कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। अगर वही यहाँ पे 2 होता तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होता। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि 2x - 3 = 7। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है कि x की क्या वैल्यू होगी, x की यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी जो 2 × x की वैल्यू -3 करने पे वो 7 आ जाए। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो सिंपल एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे 2x। आप देखेंगे दोस्तों -3 = 7 है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें होता है सजातीय और विजातीय। आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो मेरा है वो वेरिएबल है और ये है क्या है, वो सिंपल डिजिट है, सिंपल नंबर है। तो नंबर को एक साथ में रखेंगे और जो वेरिएबल वाला पोर्शन है उसको एक साथ में रखेंगे। तो आप देखिए अगर हम = के बाद ये 7 है, तो 7 के पास अगर 3 को लेके जाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाता है दोस्तों। मतलब कोई भी नंबर संख्या अगर = के बाद जाती है, = के दाहिने साइड मतलब राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो उसकी साइन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आप प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हम अगर इस हिसाब से देखें दोस्तों तो 2x = अगर हम 3 को इधर लेके गए तो = के बाद क्या आ रहा है 7। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आप -3 था तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
आज बात समझ में? देखिए होता क्या है कि अब ये हमारा इक्वेशन था 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। हमने क्या किया दोस्तों कि जो सजातीय जो सेम नेचर के थे उनको एक जगह रख दिया, और जो जैसे कि अब इसमें 2x 3 और 7 ये दो तरह के नंबर हैं इसमें, एक है वेरिएबल वाला है और एक है नॉर्मल संख्या है, सामान्य संख्या है। इस संख्या को हमने क्या किया, एक जगह रख दिया। तो हमने यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 2x। अब मैंने आपको बताया कि बराबर मतलब इक्वल टू के बाद कोई भी संख्या हम लेके जाते हैं तो उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है दोस्तों। जैसे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों प्लस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। यहाँ पे माइनस है तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यानी हमारा इक्वेशन क्या बना, 2x इक्वल टू, ये इक्वल टू के बाद 7 था, -3 इधर गया तो क्या हो गया, +3। अब आप देखेंगे दोस्तों 2x इक्वल टू 7 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों होता है 10। तो x की वैल्यू, फिर मैंने बताया कि जैसे ही इक्वल टू के बाहर साइन जाएगा। अब ये देखिए x की वैल्यू, x में 2 से गुणा हो रहा था, तो यहाँ पे जैसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा वाला साइन किधर बदल जाएगा, तो ये भाग में बदल जाएगा, मतलब इसके नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि अब x इक्वल टू 10/2, 10/2, तो 2 पच्चे 10। दोस्तों हमारा x की वैल्यू आ गई है 5। ये हमारा आंसर है। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन पहचानने के तरीके। लीनियर इक्वेशन वैसा समीकरण जिसके वेरिएबल के पावर ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे मैच कर गया, इस वेरिएबल की पावर ग्रेटर देन 1 नहीं है, एक से ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि जो सेम नेचर के संख्या है, सेम नेचर के जो नंबर है उनको एक तरफ रख लेंगे और जो अलग है उसको एक तरफ रख लेंगे। अब जैसे इसमें डिफरेंस ये है, ये डिफरेंट नंबर है, ये और ये सेम है, तो हमने क्या किया दोस्तों, 2x को अलग कर दिया, 2x के बाद इक्वल टू रख दिया। अब हमने बताया कि इक्वल टू के बाद क्या है, 7 है। अब ये हमने बताया आपको कि इक्वल टू के बाद कोई भी संख्या अगर बाएं से दाहिने की तरफ लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर -3 दाहिने की तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +3। तो 2x इक्वल टू क्या हुआ भाई, तो 7 और 3 10। x इक्वल टू क्या हो, अब ये देखिए ये गुणा में था तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाग में। सीधे विपरीत हो जाता है। अगर कोई भी संख्या हम बाएं से दाएं लेके जाते हैं तो उसका कोफिशिएंट जो है, गुणांक जो है, चेंज हो जाता है। सॉरी, तो अब x इक्वल टू 10/2 यानी 10/2, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो x इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना आ गया दोस्तों। अब आप देखें इसको सॉल्व करने के लिए, अब 2 के जगह अगर मान लीजिए कि इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2x की वैल्यू आया है मेरा 5 -3 इक्वल टू होना चाहिए 7 के। तो आप देखिए 2 पच्चे 10 -3 इक्वल टू 7, तो 10 में से 7 गया, 7 इक्वल टू 7। प्रूफ हुआ कि नहीं? तो ये होता है दोस्तों इक्वेशन, और इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कहीं भी डाउट हो रही है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं, हम उसी टाइम पे आपको अलग से, या मैं आपको उस टाइम में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगा और आपको फ़ोन पे टेलीफोनिक आपको आपकी परेशानी दूर की जाएगी। तो दोस्तों एक मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, अभी हम बुक से ही एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 2y + 9 इक्वल टू है 4। सेम सिचुएशन है दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। चूंकि y के पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है। अगर किसी भी
वेरिएबल के पावर कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब हम समझते हैं कि एक वहाँ पे हिडन है, मतलब एक पावर छुपा हुआ है। तो अब दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर हमने कहा कि एक समान जाति के जो होंगे, सजातीय जो होंगे, उनको हम एक तरफ रख लेंगे, जो विजातीय होंगे उनको एक तरफ। तो अब ये सेम नेचर के हैं तो हम इनको अलग कर लेंगे। अब ये देखिए 2y, फिर हमने कहा इक्वल टू के बाद क्या है दोस्तों? 4 है, 4 है। अब ये +9 उधर जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? -9। क्या हो जाएगा? -9। तो 2y इक्वल टू, अब 4 में से 9 हम घटाएंगे तो क्या होगा? 9, 4 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे और बड़े वाले का कोफिशिएंट हम साइन जो होता है वो रख देते हैं। जैसे बड़ा वाला इसमें क्या है? 9 है, तो 9 में से 4 गया 5। अब देखिए 4 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो प्लस है, और इसका कोफिशिएंट माइनस है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे हम रख देंगे। तो 9 में से 4 गया 5। तो y इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? 5/, -5/2। ये हमारा आंसर हो। आप इसको जांचने के लिए अब 2 इंटू वाई के जगह पे हमारी वैल्यू आ गई है 5/2 + 9 इक्वल टू, आप जब करेंगे तो 4 आएगा। आप खुद से सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम कुछ एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। हमारा 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में पहला ही क्वेश्चन है x - 2 = 7। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं, तो x इक्वल टू हम क्या करेंगे? 7 इक्वल टू के बाद 7 है। अब ये -2 इधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? +2। तो x इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 9। आप इसको जांच के लिए कर सकते हैं, x के जगह 9 रखिए, 9 में से 2 गया 7, तो 7 इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर का भी प्रूफ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों y प्लस, ये पहला क्वेश्चन था, y + 3 = 10। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू के बाद 10 है, अब +3 उधर जाएगा तो -3, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7। अब देखिए 7 जोड़ 3 तो 7 3 10, 10 = 10। हम खुद से भी अपने आंसर की भी जांच कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है जो भिन्न में है, उसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। जो चौथा क्वेश्चन है हमारा 3/7 + x = 17/7। 3/7 जोड़ x = 17/7। अब देखिए दोस्तों इसमें से भी हम क्या करेंगे? x को निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू के बाद 17/7। अब ये प्लस 3/7 उधर जाएगा तो -3/7। दोस्तों 7 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया 7। 7 में 7 से भाग करेंगे 1 होगा, 1 में 70 से गुणा करेंगे 17 होगा। फिर वही करेंगे आप, यहाँ पे माइनस है तो -3। तो x इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा? 17 में से 3 गया 14, 14/7, तो 7 दूना 14, मतलब x की वैल्यू हमारा 2 आ गया। आई बात समझ में? तो दोस्तों तब तक अब आप खुद से आप ये एक्सरसाइज करेंगे। इसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चन हैं। इनमें से कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करके बताएंगे, इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।